माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या ज़रूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की, रोल क्या है एंटरप्रेन्योर का इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यानी कि एंटरप्रेन्योर क्या रोल निभा सकता है इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्या रोल हो सकता है एंटरप्रेन्योर का, या एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी। तो शुरू करते हैं। तो इंटरप्रेन्योर प्ले करता है वाइटल रोल इन इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लोकेलिटी। यानी कि इंटरप्रेन्योर एक अच्छा रोल प्ले करता है इंडस्ट्रीज के अंदर या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, लोकेलिटी के अंदर, रीजन के अंदर या नेशन के अंदर। यानी कि किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया के अंदर या एक रीजन के अंदर या किसी देश के अंदर, नेशन के अंदर, राष्ट्र के अंदर इंटरप्रेन्योर एक सर्व करता है एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है प्रोसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन या इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। किसी भी देश में, किसी कंट्री में इंटरप्रेन्योर एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहेगा, किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। जो टेक्निकल प्रोग्रेस अकेली ही एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करती है, यानी कि टेक्निकल प्रोग्रेस अलोन कैन नॉट लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट अनलेस टेक्नोलॉजिकल बैक थ्रू आर पुट टू इकोनॉमिक यूज बाय एंटरप्रेन्योर। यानी कि टेक्निकल प्रोग्रेस करते रहे उसकी वजह से ये नहीं कि अकेला ही इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो जाए कंट्री, जब तक कि जो भी टेक्नोलॉजिकल जो भी बैक थ्रोज आए हैं, पहले से जो भी प्रॉब्लम आई हैं, उसी का यूज करता है इंटरप्रेन्योर। जो भी इंटरप्रेन्योर शुरू करता है, इनिशिएट करता है, सस्टेन शुरू करके फिर उसको सस्टेन करता है, टाइम टू टाइम उसको लेके चलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस को अलग अलग तरीके से। और वो तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्या काम करता है? कैपिटल फॉर्मेशन को शुरू करता है और उसको लेके चलता है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है उसको। ठीक है, तो देखो इन अलग अलग तरीके से हैं, कैसे कैसे करता है। पहले तो कैपिटल फॉर्मेशन करेगा, मोबालाइज करेगा। जो आइडल, जो खाली हो, आइडल होता है खाली, खाली तो कोई एक चलाएगा। और सेविंग करेगा पब्लिक एंड प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। यानी कि किसी राष्ट्र के अंदर जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है उसको प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन करना, उसका सेविंग करना, जो खाली थे उसको यूटिलाइज करना। और कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करना, जो कि एक रिक्वायर्ड है, असेंशियल है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री के लिए। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिडली करने के लिए किसी भी कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज है उस कंट्री के, उसको मोबालाइज करना, जो खाली पड़े हैं उसके सेविंग करना और यूटिलाइज करना प्रोडक्टिव वे से। नेक्स्ट, इन इम्प्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम। इंटरप्रेन्योर एक अपॉर्चुनिटी सीकर है, जो कि कन्वर्ट करता है जो लेटेंट एंड आइडल रिसोर्सेज हैं उसको कन्वर्ट करेगा, लेटेंट और आइडल रिसोर्सेज को। जैसे कि आइडल क्या होगी? लैंड, लेबर, कैपिटल को एक नेशनल वेल्थ बनाएगा, गुड्स एंड सर्विस की फॉर्म में एक नेशनल वेल्थ क्रिएट करेगा किसी राष्ट्र निर्माण के लिए, जो कि नेशनल क्या वेल्थ है, क्या समृद्धि है किसी भी राष्ट्र की, तो गुड्स एंड सर्विस के रूप में पैदा करता है। और जिसकी वजह से क्या है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है। पर कैपिटा इनकम यानी कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है किसी भी कंट्री की, और उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एक साल में कितना प्रोड्यूस हुआ, उसी के अकॉर्डिंग हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। यानी कि क्योंकि मार्केट या जो भी सिचुएशन है कंट्री, किसी भी कंट्री की, क्या किसी भी रीजन की, तो क्या होता है, किसी को कम वेज मिलता है, किसी को सैलरी कम ज़्यादा, बट पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी है, तो उसको डिसाइड करने में हेल्प करता है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहता है, टूल है एक। डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्रेन्योरियल कल्चर, यानी कि एक कल्चर पैदा करता है इंटरप्रेन्योरियल कल्चर। यानी कि मैंने जो पर्सन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि टेम्पर्ड होते हैं, क्योंकि इंटरप्रेन्योर जब भी चाहता है कि देखता है कि
मेरे आसपास तो ग्रोथ हो रही है ज़्यादा और मेरा इतना हुआ नहीं है, कुछ ऐसा देखते हैं। तो वो भी क्या सोचते हैं, आसपास का एरिया को देखते हुए, आसपास के लोगों को देखते हुए खुद के बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। बिकॉज क्या है, उनको मार्केट में अपनी जगह बनानी है। तो क्या करेंगे, अपनी मार्केट में जगह बनाने के लिए तो खुद को बेटर बनाएंगे। वो देखते देखते एक दूसरे को, वो उसकी होड़ होड़ करेगा, वो उसको देखेगा, तो एक अच्छा बेटर डेवलपमेंट करेंगे, जो कि एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किसी भी कंट्री के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंटरप्रेन्योर नॉट ओनली क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर देम सेल्फ, खुद के लिए तो करता ही करता है, साथ में अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना दूसरों के लिए। इंटरप्रेन्योर जो इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, खुद का अपना काम करेगा, क्योंकि उसको काम करने के लिए उसने बिजनेस शुरू किया है, क्योंकि खुद का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसने एक बिजनेस सेटअप कर दिया, एक इंडस्ट्री लगा दी। बट वो अकेला काम नहीं करेगा, वो बाकी को भी प्रॉफिट देगा, उसको भी काम देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, अपॉर्चुनिटीज देगा, जिसकी वजह से एक जो रिड्यूस हो जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम किसी भी देश के अंदर। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ करता है क्या, इंटरप्रेन्योरशिप की वजह से क्या होता है, एस्टेब्लिश करता है इंडस्ट्रीज को बाय इंटरप्रेन्योर एट अ डिफरेंट प्लेस, प्रोवाइड ए बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वेरियस रीजन ऑफ द कंट्री। कंट्री के अलग अलग रीजन्स के अंदर एस्टेब्लिश करेगा, यानी कि बनाएगा इंडस्ट्रीज को अलग अलग जगह पे, और एक बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ देगा, एक बैलेंस्ड वे में होगी इकोनॉमिक ग्रोथ। और सेटअप करेगा इंडस्ट्री जो कि बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे सेट करेंगी, और जो भी कंसेशन या सब्सिडीज जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, वो सब्सिडीज दे के जो बैकवर्ड एरिया है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल बैकवर्ड, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा दी, इंडस्ट्री लगाए तो वहाँ पे लोगों को काम मिलेगा, जैसे भी कैसे भी लगा, तो वहाँ पे एक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो बैलेंस बना रहेगा, किसी पर्टिकुलर रीजन के कंपेयर में एक रीजन बैकवर्ड नहीं रहेगा। हम वहाँ पे कम इंडस्ट्री लगाएंगे, जैसे इंडस्ट्री लगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ पे आने जाने की फैसिलिटी बनेगी, क्योंकि रोड बनेगा वहाँ पे, और लोगों के पास में पैसा होगा तो वो अपनी जरूरत की चीजें खरीद पाएंगे, तो बैकवर्ड नहीं होगा। देन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इंटरप्रेन्योरशिप एक असेंशियल होता है नेशनल सेल्फ रिलायंस के लिए, किसी भी राष्ट्र के सेल्फ रिलायंस के लिए असेंशियल होता है, जो कि डिपेंड नहीं, जैसे कि एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर खुद ही इतनी प्रोडक्ट हैं जो कि अच्छे दामों पे, अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ पे खुद का वो प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको बाहर की कंट्री, फॉरेन कंट्रीज पे इतना डिपेंड नहीं होना पड़ेगा ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे लिए। अगर वो खुद के अंदर ही ऐसा मैन्युफैक्चर कर रही है तो अच्छा है, क्योंकि बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं तो वहां से फॉरेन एक्सचेंज भी लगता है, ड्यूटीज लगती है, तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। और ऐसा ही अपनी कंट्री एक रीजन के अंदर, एक तो वहां की बैकवर्डनेस इंक्रीज होगी, दूसरा क्या है, वो कम दामों में उसको मिल जाएगा और उसको एम्प्लॉयमेंट भी होगा। तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो एक्सपोर्ट करता है गुड्स एंड सर्विस को लार्ज स्केल पे, और अर्न करता है फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द कंट्री, और इंपोर्ट को कम करता है, यानी कि बना के अगर किसी कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, खुद की डिमांड कंप्लीट हो गई, तो एक्सपोर्ट भी कर सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है, या इंपोर्ट को कम भी कर सकते हैं। यानी कि जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अगर लेके आना है किसी कंट्री में, तो इस तरीके से किया जा सकता है। देन सोशल डेवलपमेंट। जो एफर्ट्स लगाए इंटरप्रेन्योर ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट या प्रोग्रेस के लिए, अलग अलग रीजन में होते हैं, किए जाते हैं, तो उसकी वजह से सोशल डेवलपमेंट भी होता है, और फैसिलिटीज़ भी क्रिएट होती हैं, जैसे कि रोड्स भी बनेंगे, हॉस्पिटल्स भी बनेंगे, मार्केट होगी वहाँ पे, बैंक्स होंगे, स्कूल्स होंगे। तो अगर इंटरप्रेन्योर या ये एक कंपनी एक एरिया डेवलप्ड हो रहा है, तो वहीं आसपास क्या है, अच्छा रोड भी होगा, आसपास हॉस्पिटल्स भी होंगी, मार्केट भी ओपन होगी, बैंक, स्कूल, सब कुछ होगा वहाँ पे, यानी कि सोशल डेवलपमेंट होगा।
कंपिटिटिव मार्केट, इंटरप्रेन्योर यूजुअली स्टार्ट करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विस एट मोस्ट कंपिटिटिव रेट एंड हैंस रेस्ट्रिक्ट द मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटी ऑफ बिग बिजनेस हाउसेज। यानी कि क्या कहने का मतलब ये है कि मार्केट में कंपटीशन बनाएगा। एक प्रोडक्ट, मोनोपोली का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट है, मान लो सोप का एग्जांपल ले लिया, तो उसी को मैन्युफैक्चर करने के लिए पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर कंट्री में सिर्फ एक ही कंपनी है, वही पूरा मार्केट को कैप्चर किए हुए है। तो जैसे ही उसका मन करेगा हमें प्राइस इंक्रीज करना है तो वो इंक्रीज करेगी, क्वालिटी को डिग्रेड करना वो कर सकती है, बिकॉज उसी के ऊपर सब डिपेंड है। बट उसका अपोजिट देखो, एक के साथ में कई सारी कंपनी है, नाम अलग हो सकता है लेकिन काम तो वही है ना, साबुन है, सोप है, काम तो वही होगा ना एक पर्टिकुलरली। तो अलग अलग कंपनीज है, डिटोल का भी है, सेवलोन भी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है। तो कंपटीशन बना रहेगा तो बेटर टू बेटर वो प्राइसेस को भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएंगी और एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे कंज्यूमर को। तो इस तरीके से एक कम्पिटिटिवनेस बना रहता है मार्केट में। देन यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, वेरियस टाइप ऑफ रॉ मटेरियल पाए जाते हैं किसी भी कंट्री में स्मॉल क्वांटिटीज़ में। तो जो अनयूज स्मॉल क्वांटिटी मटेरियल है उसी को भी इंटरप्रेन्योर एक इफेक्टिवली यूज़ करता है। छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक वेस्ट मटेरियल को भी यूज़फुल तरीके से यूज़ करते हैं, जो कि यूज़फुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। बेटर यूटिलाइजेशन होता है उसकी वजह से, और जो नेशनल रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है उसका बेटर अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है। देन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज क्या है, इंटरप्रेन्योर इनिशिएट करता है चेंजेस को जो कि चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं, चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं। यानी कि जो भी इंटरप्रेन्योर ने चेंज किया, इनिशिएट किया किसी भी चेंज को, तो एक तरह से लिंक्ड होते हैं वे। जैसे कि एक इंटरप्राइज जो आगे पीछे एक लिंकेज बनाते हैं, अपना आगे और पीछे लिंकेज बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टील प्लांट है, स्टील का प्लांट है जो कि उसकी यूनिट ने पहले तो शुरुआत में क्या किया, ये मान लो एक स्टील प्लांट है, तो ये जो आयरन ओर है, पहले स्टील कब बनेगा, पहले लोहा होगा, उसका ओर होगा, उसी से ही उसी को ठीक करेंगे ओर को और कोल को। तो उसी से शुरुआत में क्या, उसी को बनाने के लिए एक इंडस्ट्री होगी उसको प्यूरिफाई करने के लिए। देन एक आयरन बना दिया, प्योर फॉर्म में बना दिया, लेकिन स्टील बनाने के लिए उसमें और इंडस्ट्री बनेगी, तो वो इंडस्ट्री स्टील बनाएगी एक इंडस्ट्री। और स्टील बनाने के बाद में स्टील के भी अलग अलग यूज होते हैं, पाइप्स बनाती हैं कोई, कुछ बनाती है, बर्तन बनाती है, मतलब अलग अलग तरीके का अलग अलग ग्रेड्स के स्टील आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग इंडस्ट्रीज को भी काम मिलता है और इंडस्ट्री भी काम करती है। तो इस तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत सारी लिंकेज होती हैं किसी एक के लिए, यानी कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज होता है किसी भी एक काम को करते टाइम में। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको PDF टेलीग्राम से मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।